गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम चैप्टर नंबर 9 हाइड्रोजन के पार्ट को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कैसे कैसे ये इसका अबंडेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने कल लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसका नेचर कैसा होता है, डायटोमिक नेचर होता है ना, और कैसे ये हाइड्राइज बनाता है। ठीक है, मतलब कैसे लिथियम के साथ मिलकर हाइड्रोजन बनाता है ये। ठीक है, एल बनता है, क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा शो करता है हाइड्रोजन जो होता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करते हैं कि अकरेंस, हम बात करेंगे हाइड्रोजन की अकरेंस की, हाइड्रोजन अकरेंस। ठीक है, हाइड्रोजन अकरेंस मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है, हमारी जो अर्थ है, उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन किस मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में काफ़ी अच्छा अवेलेबल है। ठीक है, हाइड्रोजन इज अवेलेबल इन वाटर अबंडेंस इन अर्थ इन अबेंडेंटली अवेलेबल एलिमेंट। ठीक है, ये क्या है, अबेंडेंटली मतलब ज़्यादा मात्रा में, काफ़ी मात्रा में अवेलेबल होता है। हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन मिलता है, जो कि हमारी ऑक्सीजन होती है, उससे ऑक्सीजन होता है। दूसरे पे हमें सिलिकॉन मिलता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे हमारा जो है हाइड्रोजन ही आता है। हाइड्रोजन को हम कहीं से भी फ्रीली अवेलेबल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन को बनाने की बहुत सारी मेथड्स भी होती हैं। ठीक है, कि हाइड्रोजन कैसे बनता है। ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ सन से भी हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। इन सम स्टार्स एंड इन सम नेचुरल गैसेस से भी हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। कंबाइंड स्टेट में भी हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। सपोज दिस हाइड्रोजन प्रेजेंट इन सॉइल एंड सी इन 15.4% बाय वेट, 90% हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन। ठीक है, जो सन का एटमॉस्फेयर है उसमें 90% हाइड्रोजन होता है, देख लो आप। वेयर दे आर फॉर्म बाय द न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन ऑफ देयर ओन आइसोटॉप्स। ठीक है, आइसोटॉप्स क्या होता है, ठीक है, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो हाइड्रोजन कुड नॉट अकर इन फ्री स्टेट एंड फॉर्म डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बाय द कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, तो फ्री स्टेट में हमें हाइड्रोजन ही मिलता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो जो हाइड्रोजन होता है वो डायटोमिक नेचर होता है, डायटोमिक नेचर का होता है, मतलब H2 में के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन फ्री स्टेट में ये हाइड्रोजन के फॉर्म में ही पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं बात करता हूँ हाइड्रोजन की फैमिली के बारे में। ठीक है, अरे हाइड्रोजन कुछ तो होगा, तो हाइड्रोजन की फैमिली, सपोज, मतलब मैं बता रहा हूँ, ये फैमिली का नाम लेकर बता रहा हूँ। आइसोटॉप्स होते हैं कुछ, हर एक एलिमेंट के किसी किसी एलिमेंट के, मतलब हर एक तो नहीं बोल सकते, किसी किसी एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स हो सकते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले ये समझ लो। ठीक है, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन में आपसे हो सकता है एग्जाम में भी पूछ लूँ। द एटम ऑफ एन एलिमेंट, देखो, जैसे जो एलिमेंट होता है इसकी 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये एटम है, इसमें एटॉमिक नंबर, एक होता है एटॉमिक नंबर और एक होता है मास। मतलब इस एटम का कितना मास है, ठीक है, और उसका क्या, किस नंबर पे ये एटम रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सपोज करो हाइड्रोजन का एटम है। ठीक है, तो जो आइसोटॉप्स होते हैं ना हाइड्रोजन के, वो क्या होते हैं, वो होते हैं द एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना, किसी एलिमेंट का एटम विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। मतलब आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है कि विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के 3 भाई ऐसे होंगे, ठीक है, जिसका क्या होगा, हाइड्रोजन का आइसोटॉप से बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये 3 ऐसे लोग हैं, हाइड्रोजन से मिलकर ही बने होंगे। ठीक है, 3 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, द एंटायर आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट कैन बी रिटन एज द फॉर्म विद द कंबाइनिंग फॉर्म देयर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास एंड सिंबल। ठीक है, उन्होंने बोला कि आइसोटॉप्स बताओ, तो आइसोटॉप्स की डेफिनेशन क्या होती है, आइसोटॉप्स की डेफिनेशन होती है डिफरेंट एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो मास होगा m1,
M2 M3, ठीक है, इनका मैं मास मान लेता हूँ M1 M2 M3। या फिर मैं कह सकता हूँ कि इस वाली चीज़ का मास अलग है, इस वाली चीज़ का मास अलग है, इस वाली चीज़ का अलग, मतलब वजन तीनों का अलग अलग हुआ, लेकिन जो नंबर होंगे एटॉमिक के, मतलब हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन में कितने एटम, वन होता है, इसका भी वन होगा, इसका भी वन होगा, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होगा इन सबका, 1 1 1 ही होगा, ठीक है, लेकिन मास जो होगा डिफरेंट होगा। तो यही होते हैं आइसोटॉप्स। इन आइसोटॉप्स को नाम क्या दे दिया गया है, जो पहला आइसोटॉप्स है हाइड्रोजन का वो क्या होता है, वो होता है हमारा प्रोटियम या फिर सिंपल हाइड्रोजन। इट इज अबंडेंस आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम कंटेन ओनली वन न्यूक्लियस, ठीक है, इसमें एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अच्छा, किसी भी आइसोटॉप्स को लिखने का कैसा तरीका होता है, एक्स ले लेंगे, मतलब एक एलिमेंट, ऊपर आएगा इसका एटॉमिक नंबर, नीचे आएगा इसका एटॉमिक मास, ठीक है, ठीक है, एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास इस फॉर्म में आपको लिखते हैं। जैसे कि एक्स मान लें हाइड्रोजन है हमारा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, हाइड्रोजन का मास 1 होगा, ठीक है। तो मैं बात करता हूँ पहला आइसोटॉप्स। पहला आइसोटॉप क्या है हमारा, आइसोटॉप होता है प्रोटियम, पहला आइसोटॉप है हमारा प्रोटियम। ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, मतलब ये हाइड्रोजन से मिलकर ही बना है। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, एक न्यूक्लियस होगा, ठीक है, -चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, ऐसा। तो हाइड्रोजन का आइसोटॉप क्या होगा, मैंने बताया तरीका, एक्स लिखते हैं, ठीक है, 1 और 1, ये इसका आइसोटॉप हो गया, मास नंबर 1 इसका आइसोटॉप हो गया, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरा आइसोटॉप की, ठीक है। दूसरा आइसोटॉप में उसको बोलते हैं हम ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, ठीक है। ये एक और आइसोटॉप है हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हम हैवी हाइड्रोजन भी बोलते हैं, ठीक है, हैवी हाइड्रोजन, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट इन हैवी वाटर D2O, ठीक है। इट इज़ ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस, इट इज़ ऑब्टेन बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैवी वाटर, एटॉमिक नंबर इज़ 1 एंड एटॉमिक मास नंबर इज़ 2, ठीक है। हाइड्रोजन का ये दूसरा वाला वो है आइसोटॉप जिसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 1 ही होगा, मतलब सेम एटॉमिक नंबर होती है ना आइसोटॉप की वैल्यू, ठीक है, सॉरी ऊपर मास लिखा था, इसका एटॉमिक नंबर होगा 1 और इसका एटॉमिक मास होगा 2, ठीक है। तो ये कैसे लिखाएगा, हाइड्रोजन 2 1, ठीक है, इधर मास लिखाएगा ऊपर, नीचे लिखाएगा 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ड्यूटेरियम, दूसरा आइसोटॉप से, ठीक है। तीसरा आइसोटॉप होता है इसका ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। सिमिलर कैसे होगा, इसमें क्या होगा, 3 मॉलिक्यूलर मास हो जाएंगे और सॉरी 3 मास नंबर हो जाएगा और एक हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर सबके सेम है, देखना 1 1 1, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, हाइड्रोजन का आइसोटॉप तो हाइड्रोजन, ठीक है, नंबर होगा 3, ये होगा 1, ये हो गया हमारा 3 हाइड्रोजन और एक एटॉमिक नंबर, ठीक है। हाइड्रोजन का होता है, अच्छा ये H की जगह आप ड्यूटेरियम लिख दो तो H की जगह आप ये ट्राइटेरियम है तो T लिख दो, ड्यूटेरियम है तो D लिख दो, है ना। और हाइड्रोजन का तो हाइड्रोजन, तो प्रोटियम जो होता है ना वो खुद इटसेल्फ क्या होता है, हाइड्रोजन ही होता है, ठीक है। पहला आइसोटॉप खुद ही होता है, दूसरा होता है आपका ड्यूटेरियम, तीसरा होता है टाइटेरियम, ठीक है। और जो तीसरा वाला हाइड्रोजन होता है वो होता है एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, इट इज़ नॉट स्टेबल ड्यू टू रेडियो एक्टिविटी, टाइटेरियम इमिट्स लो एनर्जी बीटा पार्टिकल, ठीक है। तो जो टाइटेरियम जो होता है ना वो क्या होता है, एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन की तरह बिहेव करता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मैं बताऊंगा आपको आगे क्या होते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने आइसोटॉप से देख लिया हाइड्रोजन के, ठीक है, कि हाइड्रोजन किस किस प्रकार से और पाया जाता है, एक प्रोटियम के टाइप में पाया जाता है, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटेरियम, ठीक है, दो तरीके से और ये पाया जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्या, जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में होता है हमारा, H2 फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ये H2 फॉर्म कैसे कैसे हम पा सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाली बातें बताऊंगा सिर्फ, ठीक है।
सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगा इस वाले में मैं कि किस किस प्रकार से H2 को हम बना सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहली जो चीज़ है वो है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है। H2 बोले तो डाईहाइड्रोजन मतलब 2 हाइड्रोजन, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ H2। अच्छा बताओ, आप खुद भी सोचो H2 कहाँ से ले सकते हैं अपन। इंडस्ट्रीज में जो चीज़ यूज हो रही है उसमें से कहाँ से ले सकते हैं हम H2। हाँ, वाटर जो होता है ना, वाटर हम इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कैसे निकाल सकते हैं H2 को, उसका एक तरीका होता है, ठीक है। H2 को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, वाटर की मदद से। कैसे निकाल सकते हैं H2 को? इंडस्ट्रियल प्रोसेस में सबसे पहली प्रोसेस होती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, मतलब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कर दो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में क्या होता है मैं ये बताता हूं आपको, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट इज मोर इकोनॉमिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डाईहाइड्रोजन, मतलब सबसे सस्ती प्रिपरेशन है डाईहाइड्रोजन बनाने की, H2 बनाने की सबसे सस्ती प्रोसेस है। कौन? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इन दिस मैटर ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर इज डन, ठीक है। इस वाली मेथड में क्या होता है कि जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है वो पूरा होता है ना। तो कैसे होता है वो पूरा? इसमें हम क्या करते हैं, इफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस इज एडेड इनटू वाटर, हमने पानी लिया, पानी के अंदर हमने कुछ एसिड लिया और कुछ बेस ले लिया, ठीक है। दे बिकम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड ऑन पासिंग द इलेक्ट्रिक करेंट फ्रॉम इट हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एंड कैथोड ऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड, ठीक है। तो मैंने जैसे ही एसिड और बेस लिया, ठीक है, अब एसिड और बेस लिया होगा तो एसिड में क्या होता है, प्लस पॉजिटिव वाले चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, ठीक है। तो पानी क्या होता है, H2 में मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया। अब इसमें से हमने क्या करंट पास कराया, करंट कैसे पास करा होगा, बैटरी की मदद से। बैटरी में क्या क्या होता है, एक कैथोड होती है प्लस वाली और एक होती है माइनस वाली, ठीक है। मैंने बताया आपको रिडॉक्स रिएक्शन में, इसलिए मैंने वो चैप्टर पहले पढ़ाया था, ठीक है। एक कैथोड होती है, एक एनोड होती है, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ही हमने एसिड में करंट फ्लो करवाया, जैसे ही करंट फ्लो कराया तो ये H2 जो होता है ना, H2 के मॉलिक्यूल्स टूटेंगे। H2 के मॉलिक्यूल्स कैसे टूटते हैं, H प्लस और OH माइनस में टूटते हैं, ठीक है। तो ये H प्लस क्या करेगा, इस H प्लस इस एनोड से जाकर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनाएगा, H2 बना लेगा। और जो O है वो नेगेटिव जाएगा, तो O जो रहती है O2 के फॉर्म में होती है, ठीक है, OH, ठीक है। तो ये O2 बन जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो H की वैल्यू, जैसे मैं आपको सिंपल वे में ऐसे बताता हूँ, देखो H2 है वो क्या बनाएगा, जब पानी में टूटेगा तो कैसे टूटेगा वो, H प्लस और प्लस OH, इस प्रकार से टूटेगा। और जो कैथोड पे हाइड्रोजन जो बनेगा वो कैसे बनेगा, एट कैथोड, कैथोड पे जो रिएक्शन होगी कैसे होगी, H प्लस H ले लेगा, ये वाला H प्लस H ले लेगा और क्या बना देगा, H2 लगा देगा, ठीक है। मतलब कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बना देगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। और ऐसे एनोड पे क्या होगी रिएक्शन, OH रहता है एनोड, ठीक है, ये क्या करेगा, OH जो है अपना एनोड रहता है, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बनाएगा, OH 4OH, 4 इलेक्ट्रॉन लूज करके 4OH बनाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर ये तो हो गई कैथोड की। तो हमारी रिएक्शन क्या हो जाएगी, OH 4OH H2O प्लस O2, यही तो चाहिए था हमें, क्या हमें चाहिए था हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन हमें कैथोड पे से मिल गया H2, और एनोड पे जो रिएक्शन होगी वो O2 आ गई। तो टोटल रिएक्शन क्या बनेगी, टोटल रिएक्शन क्या बनेगी हमारी, हमने 2H2O लिया, उसको इलेक्ट्रोलाइट किया,
इलेक्ट्रोलाइट में बता ही दिया मैंने क्या प्रोसेस होती है, H2 निकल जाएगा और O2 निकल जाएगा। बुक में देखना आप लोग पेज नंबर 485 में, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में कैथोड की रिएक्शन में क्या होगा, देखो एक बार और बता देता हूँ मैं। तो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, कैथोड पे जो रिएक्शन होगी क्या होगी, हाइड्रोजन टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, H। एनोड पे क्या होगी, H इधर से आ रहा है, ठीक है। एनोड पे क्या होगी, सॉरी अभी जो कैथोड पे चल रही है उसमें ये H क्या करेगा, ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे जुड़ेगा और H2 के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, H2 गैस के फॉर्म में आएगा। ये कैथोड की थी, ठीक है। अब मैं एनोड की बता रहा हूँ। एनोड में क्या होगा, एनोड रोड पे 4OH लेगा, ठीक है, उसको सॉरी 4OH जो है वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 4OH बना लेगा, ठीक है। अब ये OH क्या करेगा, ये 4OH क्या करेगा, H2O देगा एक, और एक O2 गैस देगा। तो हमें वहाँ क्या मिला था, H2 मिला था, यहाँ क्या मिला हमें, O2 मिला, ठीक है। और ये H2 क्या करेगा, वापस से इलेक्ट्रोलाइज हो जाएगा, वापस से हमें H2 और O2 मिलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन बना सकते हैं। तो इसकी मेन इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं अपन, हमें क्या क्या मिला, हमने H2O को तोड़ा, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिंग किया, ठीक है। फिर उसमें से एक में H2O मिला प्लस एक में O2 मिला, तो यही हमारा वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, जिससे हमें हाइड्रोजन मिल सकता है। तो हमने हाइड्रोजन पा लिया ना इससे, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड से, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस रिलीज करवा दी। ये होता है हमारी पहली मेथड इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। इसकी एक प्रोसेस और है जो कि होती है बॉश प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम, इन दिस मेथड स्टीम इज पास्ड ओवर द कोल या कोक, ठीक है। हम स्टीम पास करते हैं, मतलब भाप पास करते हैं कोक में, फ्रॉम विच कोक क्या होता है समझ में आता है ना, CO, ठीक है, फ्रॉम विच वाटर इज ऑब्टेन्ड, जिससे हम क्या करते हैं, वाटर को ऑब्टेन करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक गैस। नाउ अ डेज सिंथेटिक गैस ऑब्टेन फ्रॉम सीवेज। अच्छा, जो सिंथेसिस गैस है उसको हम सीवेज से भी पा सकते हैं। नाउ अ डेज सिंथेटिक ऑब्टेन फ्रॉम सीवेज, न्यूज़पेपर, वुड, शेयरिंग एक्सेट्रा, मतलब इन सारी चीज़ों से हम सिंथेटिक गैस पा सकते हैं। वाटर गैस इज पास थ्रू द कैटेलिस्ट मिक्सचर ऑफ फेरिक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड, एज रिजल्ट विच कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड में कार्बन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बॉस प्रोसेस में, सिंपल सी बात है कि हम कोक में क्या करते हैं, H2 लेंगे और H2O लेंगे, स्टीम, H2 मतलब पानी की स्टीम, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, CO2 मिल जाएगा प्लस 2H2O मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी मेथड है ये, तुम ये याद कर लेना। बोस प्रोसेस सिंपल सी है, आप लोग याद कर लेना, बोल रहा हूँ बार बार, बोस प्रोसेस को याद कर लेना, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, हमने तो डाई हाइड्रोजन बना लिया। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है डाई हाइड्रोजन की, तो डाईहाइड्रोजन होता है वो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस होता है, ठीक है। डाईहाइड्रोजन क्या होता है, कलर नहीं होता उसका, उसकी कोई स्मेल भी नहीं होती और इसका कोई स्वाद भी नहीं होता खाने पे। ये वेरी लेस सॉल्युबल होता है वाटर में एंड इट इज नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर इन नेचर में बाद में बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। ये सॉल्युबल नहीं होता मतलब वाटर में, ठीक है। इट इज लाइटेस्ट गैस एज NTP मास ऑफ 1 लीटर गैस। ये क्या थोड़ी हल्की गैस होती है, मतलब बाकी ऑक्सीजन वगैरह से हल्की होती है, ठीक है। इट कैन बी लिक्विफाइड एट मोर प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, प्रेशर ज़्यादा करो लो टेम्परेचर पे, ठीक है। हाइड्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 20.30 केल्विन, एंड मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 13.96 केल्विन। मतलब बॉइलिंग पॉइंट मतलब हाइड्रोजन को अगर हम पानी में रख के उबालेंगे तो वो 20.13 केल्विन पे टेम्परेचर पे क्या होगा, बॉयल होना चालू हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही मेल्टिंग पे होगा, हमने अगर जैसे ही 13.96 पे हमने उसको मेल्ट कर दिया, मतलब इतने इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन गैस इज कम्बस्टिबल बट इज़ नॉट अ सपोर्टर ऑफ कम्बशन। मतलब हाइड्रोजन में आग तो लग सकती है, कम्बस्टिबल मतलब आग लगने वाला स्रोत है कि नहीं, बट ये कम्बशन को सपोर्ट नहीं करता। H2 गैस जो है एब्जॉर्ब की जाती है प्लेटिनियम से, ठीक है, पैलेडियम से। दिस इज नॉन एज ऑल्यूशन ऑफ एटम, ठीक है। ये याद कर लेना आप लोग को, इंपॉर्टेंट, ठीक है। आज का चैप्टर यहीं रखते हैं हम।
आगे हम लोग 2-3 दिन का चैप्टर और बचा है, इसके बाद हम लोग इस चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।